हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं और इसकी कटिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ आपको इसका स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सब दिखा सकते हैं। और तो चलिए मेरे साथ। तो इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है, ये पीछे वाले भाग में या पल्ला में फ्रॉक का। अब इसको देखिए, ये 2 पट्टी है, मैंने काट लिया था पहले ही से। ये 1.5 इंच की पट्टी है और इसको इस तरह से लगा लेना है। इसको सीधी तरफ रख करके सिलाई लगाना है और फिर इसको पलट लेना है। फिर देखिए मैंने ये किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए, इसको फिर इस ऊपर से धार स्टिच लगा लेना है। आपका सिलाई अच्छा लगेगा देखने में ऊपर से, इसलिए इसको लगाया जाता है धार स्टिच। फिर देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। और हाँ, आपको भी इसी तरह से ज़िप लगाना है आपके फ्रॉक में। ये दूसरा वाला पल्ला है, उसमें भी इसी तरह से हमें कपड़ा लगा लेना है। सीधी तरफ पहले रख कर उल्टी तरफ बाद में। देखिए, अब इसको मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है। अब इसको ज़िप लगाना है। ज़िप लगाने के लिए आपको सिंगल बूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल बूट का भी। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने ये डबल बूट से ही धीरे धीरे सिलाई लगा रहे हैं। तो कहीं कहीं अगर रुक जाए तो आप धीरे धीरे कपड़ा को आगे करके आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा आगे करके फिर से आपको सिलाई पीछे से लेकर के आगे जाना है। और फिर ये देखिए, ये दूसरा वाला पल्ला को रख करके हमें जितनी दूर बंद करना है उतनी देर सिलाई लगाना है। ये बहुत अच्छा बेबी फ्रॉक में जिप लगता है तो अच्छा लगता है। वो हुक वाला तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना ये जिप वाला अच्छा लगता है फ्रॉक में। ये देखिए, ये मैंने पूरा जिप लगा दिया। और अब ये देखिए, इसको मैंने खोल करके बंद करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि कहीं पर ये फंस नहीं रहा है कपड़े पर। और ये बहुत अच्छे से चैन मेरा लग गया है। ये सामने का पल्ला है, देखिए इसको मैंने निशान लगाया। आपको शायद नज़र नहीं आता होगा, लेकिन ये मेरे पास चौक ही उस टाइम इस तरह का था। ब्लू चौक रहता तो नज़र आता है, लेकिन क्रॉस है। अगर आप लेस लग रहा है ना तो आप देख लेंगे, समझ में आएगा। ये इस तरह से मैंने लेस लगाना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से लेस लगाया है थोड़ा क्रॉस करके। और इसको देखिए, ये मैंने इसको जो सिलाई कर रहे हैं तो अब बोलेंगे क्यों कर रही हो, क्या है ये स्लीव में स्ट्रेट सिलाई क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले पल्ले में जॉइंट लग रहा है, इसलिए सामने वाले दूसरा वाला जो पल्ला है ना उसमें भी उस तरह का जॉइंट देना पड़ता है, इसलिए उसमें सिलाई लगा दी। ये मैंने स्लीव में जैसे लेस लगता है वैसे लगा रहे नॉर्मली। देखिए, ये मैंने ये इलास्टिक ले लिया है। इलास्टिक को कट करके फिर दोनों स्लीव में लगाना है। थोड़ी दूर की छोड़ करके, कम से कम 2 इंच छोड़ करके इसको स्टिच लगाना है और इसको ऐसे खींच के पकड़ के रहना है। देखिए मेरा इस तरह से सिलाई करना है।
जो सामने में आपका आस्तीन होगा ना, वहाँ गेदर्स बन जाएगा आपकी कलाई के इधर, तो वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये इस तरह से, सेम इसमें भी इसी तरह से। ये अब कंधा जोड़ ले रहे हैं। सेम इसी तरह से दूसरी कंधी को भी जोड़ लेना है। मेरा कंधा जुड़ गया दोनों। अब इसको स्लीव अटैच करना है। स्लीव अटैच करने के लिए आपको आप सेंटर करके, ये मेरा स्लीव्स में ऑलरेडी मैंने जोड़ लगाया था जो उसका, तो उसी को सेंटर मान लिया और उसमें ऐसे छोटी छोटी चून दे रहे हैं, प्लेट्स जिसको बोलते हैं वो प्लेट्स दे देंगे। और इस तरह से देखिए हम इसको प्लेट्स लगा रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट आस्तीन लगाते हैं, क्योंकि बेबी फ्रॉक में डायरेक्ट ही आस्तीन लगता है। एक होता है कि साइड में सिलाई होकर के आस्तीन अटैच होता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ही आस्तीन लगाते हैं, क्योंकि बच्चे का कपड़ा कभी लूज़ हो गया कभी टाइट हो गया तो उससे इजी होता है अल्टर करने में या उसको फिटिंग करने में। आप भी इसी तरह से अटैच करना आस्तीन। अगर आप सिल दोगे साइड से सिल के फिर आस्तीन अटैच करोगे ना, तो फिर अगर कभी लूज़ हो गई कभी टाइट हो गई तो फिर दिक्कत होगी। देखिए इस तरह से हमें फिर दोबारा सिलाई लगा देना है। इसी तरह से इसी सिलाई के ऊपर लगाना है सिलाई। ये देखिए ये शोल्डर पर कितना अच्छा गेदर्स बना है छोटा छोटा। और ये मेरा दूसरा स्लीव, इसमें ही मेन जोड़ था और जो मैंने बताया उस टाइम। और इसको इस तरह से बारीक बारीक सा प्लेट डाल देना है। ये मेरा आस्तीन इसी तरह से रेडी होगा जैसे मैंने आस्तीन को किया था। ये देखिए कितना अच्छा मेरा प्लेट्स बना है, कंधा पर बनेगा ये चून, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। अब मुझे इस फ्रॉक का घेरा तैयार कर लेना है। इसको इसी तरह से देखिए मैं चून दे रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको महीन महीन प्लेट देना है, ऐसे ही रैंडमली चून देना है जो अच्छा लगे देखने में। वो अगर प्लेट देंगे चौड़ा चौड़ा तो बॉक्स प्लेट या बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा जो प्लेट आता है वो उससे फ्रॉक नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा। आपको बेबी फ्रॉक के लिए ऐसे ही बारीक वाला चून ही अच्छा लगता है। बेबी फ्रॉक में आपको इसी तरह से देना है बारीक बारीक चून। और देखिए इसको मैंने इस तरह से बॉडी पर रख करके इसको मैंने सिलाई लगा रही हूँ। अगर हाँ आपका अगर वो चून वाला हिस्सा अगर ज़्यादा हो जाए तो आप कहीं कहीं ऐसे चून आप उसको इस तरह से बैठा सकते हैं जैसे हम बैठा रहे हैं। कहीं पर भी ऐसे हल्का 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 प्लेट दे सकते हैं। ये देखिए पूरा मेंटेन हो गया इसका। इसको फिर डबल स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से आपको भी रेडी करना है। ये देखिए मेरा किस तरह से हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से फ्रॉक देखिए। अब मैंने इसको पीछे वाला ही पल्ला रेडी कर लिया। अब देखिए आपको साइड का स्टिच लगा रहे हैं। ये मैंने नाप के ही काटा था। बच्चे का कपड़े में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ करके फिर मैंने सिलाई लगा दिया। इस तरह से आपको फ्रॉक सिएंगे। आपका सच में आपका फ्रॉक सच में आप बोलेंगे कि बहुत अच्छा ही हुआ है। ये मैंने इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सिलाई लगा देना है। और सिलाई के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे आपको लॉक लाजमी लगाना है, वरना सिलाई खुल जाएगी। हाँ अच्छा नहीं बताना।
इस तरह से देखिए ये रेडी हो गया। ये मैंने इसको डबल स्टिच लगा लिया ताकि ये मजबूत हो जाए सिलाई। ये मैंने एक्स्ट्रा जो था काट लिया और इसको मैं हाफ इंच का फोल्ड करके ये कोरी हुआ फ्रॉक का घेर वाला हिस्से का इसको मैंने सिलाई लगा दिया। इसी तरह से पूरा लगा दिया और इसको मैंने ये लेस से इसको बॉर्डर को कवर कर ले रहा है। ये लेस बहुत अच्छा लग रहा था इस फ्रॉक में। आप भी इसी तरह से लगाएं, आपकी फ्रॉक भी बहुत अच्छी बनेगी। अब चाहे अपना ही बना सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसी तरह से आपको चारों तरफ पूरा लेस लगा लेना है फ्रॉक का घेरा में। अब इसको सिंगल वुड के साथ पाइपिंग तैयार करते हैं। उसके लिए उरे पट्टी ले लेते हैं और उसमें एक मोटा धागा होता है, वो पाइपिंग धागा, इसको लपेट करके पाइपिंग डोरी तैयार कर लिया जाता है। इसी तरह से आपको भी तैयार करना है पाइपिंग डोरी या धागा से। ये देखिए इसको मैंने फ्रॉक के नेक पे लगाना है। इसको थोड़ा सा रख के बाहर की तरफ इसको देखिए स्टिच करना है। यहाँ पे लॉक लगा दिया मैंने और इसी तरह से डैश बुला रही है, सिलाई करते जाना है। और आपको यहाँ खींचना नहीं है, अगर आप खींचेंगे तो आपका गला थोड़ा सा ऐंठ भी जा सकता है। तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल ध्यान लगा करके धीरे धीरे आपको सिलाई लगाना है ताकि खिंचाए नहीं, ताकि खिंचाएगा तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, यानी ऐंठ जाएगा, जिसकी वजह से गला का लुक अच्छा नहीं भी आ सकता है, क्योंकि खड़ा खड़ा लगेगा ना फिर। अब यहाँ एंड पॉइंट पर भी आपको ब्लॉक लगा देना है। देखिए मैंने लगा दिया। अब इसको इस तरह से देखिए अंदर की तरफ कपड़ा को पूरा दबा लेना है। और ये मैंने सिंगल टैप लगा लिया था ऑलरेडी। अब इसको देखिए ये अंदर की तरफ कपड़ा को सारा दबा करके कि बाहर की तरफ कपड़ा ना निकले, इसको दबा करके फिर देखिए सिंगल पैर को हटा करके डबल पैर ऑलरेडी लगा चुके थे पहले से ही। तो इसको यहाँ पर लॉक लगा के सिलाई को आगे बढ़ाना है। और हाँ, यहाँ जिप पर सिलाई नहीं लगना चाहिए, मैंने थोड़ा सा हटा के लगाया था, नहीं तो जिप फिर आगे नहीं जाए, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए देखिए इस तरह से हाफ इंच की दूरी रख करके आपको इस तरह से सिलाई लगाते जाना कपड़ा को अंदर करते हुए। और इस गले पर ना मैंने आपको शूट करना भूल गए थे, लेकिन हाँ इस गले पर कहीं कहीं आपको कट लगा देना। कट लगाने के बाद ये प्रॉपर गोल शेप आता है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा ना ये गला खड़ा खड़ा भी लगता है, मतलब थोड़ा सा उठा उठा टाइप का नहीं होता है, वो लगता है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा कट लगा दें, जैसे आप नॉर्मल गला बनाते हैं इसी तरह से इसमें भी देखिए कट लगा देंगे तो आपका प्रॉपर गोल शेप में आएगा गला। इसी तरह से देखिए ये गला मेरा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको कहीं पर अगर ज़्यादा कपड़ा लगे तो आपको कट आउट कर लेना है। जिप यहाँ ज़्यादा था, शायद कड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको काट दिया। आपको भी इसी तरह से काट देना और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके इसे सिलाई लगा देना है। और यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिप पे सिलाई चल जाएगा तो फिर जिप जैसे बताया मैंने ऊपर नहीं जाएगा, उस तरह से ऊपर नहीं जाता है। देखिए मैंने थोड़ा सा पीछे ही रखा है नीडल को, फिर मैंने निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी हुक जब लगेगा तो वहाँ सिक्योर हो ही जाएगा। ये देखिए मैंने ये किस तरह से लगाया है और बहुत ही प्यारा सा ये पाइपिंग लग के तैयार हुआ है। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा फ्रॉक आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बेबी फ्रॉक है इसलिए नहीं, आप बड़े का भी बना सकते हैं, खुद का बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये लेस का तो अभी ट्रेंड ही है। मुझे तो जेन्युइन बता रहे हैं, ये फ्रॉक मुझे इतना अच्छा लगा था कि
ये अगर बड़ा रहता तो मैं खुद पहन लेती, लेकिन ये किसी कस्टमर खड़ा मेरे। और इस तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको ये फ्रॉक्स कैसा लगा।